कई वर्षों तक साथ रहे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आज सियासी दुश्मन हैं। दुश्मनी भी ऐसी कि भाजपा को 2024 में सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार विपक्षी दलों की गोलबंदी में जुटे हैं। नीतीश की यह कोशिश बीजेपी को परेशान भी कर रही है, लेकिन कई बार दोस्त और दुश्मन बने भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच के रिश्तों पर जब बात होती है तो 2009 की एक घटना का जिक्र जरूर सामने आता है। कैसे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का एक खेल भांप गए और फिर गुस्सा इस तरह आया कि पटना आए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में दिया हुआ भोज भी कैंसिल कर दिया और फिर तो नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ते ही चले गए। दरअसल देश के मशहूर पत्रकार शंकरसन ठाकुर की एक किताब है बंधु बिहारी, जिसमें इस घटना का बड़े विस्तार से जिक्र है। दरअसल ये पूरी कहानी शुरू यहां से होती है। एनडीए के द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का प्रयास जोरों पर था। इसी सिलसिले में लोकसभा के लिए प्रचार अभियान के दौरान 2009 में लुधियाना में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं तथा एनडीए के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजे गए थे। तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने यूपीए से अलग होने के बाद उस सभा में भाग लेने का फैसला किया। इस कारण एनडीए की समग्र मंडली में नया जोश भर गया। लेकिन बीजेपी को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि किस विशाल जनसभा की वजह से एनडीए में किस तरह का बवाल मचने वाला है। जो खेल बीजेपी ने करने की कोशिश की, उसको लेकर भी शायद बीजेपी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि नीतीश इस कदर नाराज हो जाएंगे कि भोज ही कैंसिल कर देंगे। खैर, लुधियाना वाली रैली में शामिल होने को लेकर नीतीश के मन में हिचकिचाहट थी, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने के खिलाफ थे। उन्होंने जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव को जाने के लिए अनुरोध किया। रैली से 2 दिन पहले जेटली ने नीतीश कुमार को फोन करके बताया कि आडवाणी जी की तीव्र इच्छा है कि आप जरूर आएं। नीतीश ने तत्काल कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया और बीजेपी को शायद यह अंदेशा हो चला था कि नीतीश इस रैली में नहीं आएंगे। तब भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने नीतीश के करीबी नेता और मौजूदा वक्त में बिहार सरकार में मंत्री संजय झा को इस काम पर लगा दिया और संजय झा नीतीश कुमार को मनाने में कामयाब भी हो गए। उन्होंने नीतीश कुमार से कहा वो चार्टर्ड फ्लाइट से जाएंगे, रैली में हिस्सा लेंगे और उसी शाम वापस आ जाएंगे। इतनी सी बात है, आडवाणी जी खुश हो जाएंगे। नीतीश कुमार और संजय झा विमान से चंडीगढ़ गए। उन्होंने वहां से सड़क के रास्ते रैली के मैदान के लिए प्रस्थान किया। कार्यक्रम स्थल पर ढोल बज रहा था, तलवारें चमक रही थी, भांगड़ा नर्तक पूरा जोश दिखा रहे थे। नीतीश ने तेजी से चलकर भीड़ भरे मंच पर मुश्किल से कदम रखा ही था कि नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ से फुर्ती से आए और उनका हाथ पकड़ा, ऊपर उठा दिया ताकि सब देख सकें। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई, तालियों की गड़गड़ाहट का शोर। नीतीश कुमार को ऐसा लगा जैसे कोई मक्खी कान में घुसकर फड़फड़ा रही हो। कैमरे निकल आए, तस्वीरें खिंची और नीतीश को माहौल अवश्य ही ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे उन पर निशाना साधा जा रहा है। नीतीश कुमार संभल पाते, इस बीच सब कुछ हो गया। नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ छोड़ा और दोनों मंच पर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। इस पूरी घटना से नीतीश कुमार इतने गुस्से में थे कि जब वो अपनी कार में बैठे तो उन्होंने अपने करीबी संजय झा को फटकार लगाई। उन्होंने पूछा, क्या आप यहाँ इसलिए मुझे लाए थे? आप जानते थे क्या होने वाला है? उकसाया गया है और आपने मुझे फंसाया है। संजय झा ने नीतीश कुमार को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। नीतीश कुमार कह रहे थे ये सब कुछ डिजाइन है और कल अखबार में वही फोटो छपेगी जो उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती खिंचवाया है। मैं इस तरह की राजनीति के सख्त खिलाफ हूं। संजय झा हैरान थे। उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो नरेंद्र मोदी से इतने नाराज हैं। नीतीश कुमार और संजय झा जब पटना पहुंचे तो अगले दिन अखबारों में छपी तस्वीर को देखा और संजय झा को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार को फंसाने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया है। इस तस्वीर में नीतीश कुमार हाथ लहराते दिख रहे हैं और मोदी का लुधियाना में नीतीश कुमार का हाथ पकड़ना गठबंधन पर असर डालने वाला था। फिर जून 2010 आता है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पटना में होने वाली बैठक से कुछ दिन पहले शहर की दीवारों पर पोस्टर लगने शुरू हो जाते हैं।
जिसमें नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कोसी में बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए 5 करोड़ का महादान का ऐलान किया था। पटना के महत्वपूर्ण चौराहों पर बिहार की जनता की ओर से मोदी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु बड़े बड़े विज्ञापन खड़े कर दिए गए। इनमें से अनेक होर्डिंग स्थानीय बीजेपी यूनिट से संबंध, रामेश्वर चौरसिया तथा नितिन नवीन जैसे नेताओं के द्वारा प्रायोजित बहुत वर्षों से मोदी पटना आ रहे थे। मोदी ने गुजरात में लगातार चुनाव जीते थे और पार्टी के सभी लोग उनके अभिनंदन का आयोजन कर रहे थे। उत्साह का समंदर उमड़ पड़ा था। नीतीश कुमार पटना से बाहर थे और उन्होंने तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी को आश्वासन दिया था कि जब वो पटना लौटेंगे तो बीजेपी नेताओं के पटना जाने से पहले डिनर पर आमंत्रित करेंगे। पटना के चाणक्य होटल में यह डिनर होना था, जिसका सुझाव सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को दिया था और बीजेपी के अनेक नेता वहीं ठहरे हुए थे। नीतीश ने सुझाव नहीं माना और कहा कि वह उन्हें घर पर भोजन कराएंगे। वहां अपने लोगों के साथ चर्चा नहीं हो पाती है। होटल का जिक्र उन्होंने किया। बीजेपी नेताओं के सम्मान में जो भोज नीतीश कुमार दे रहे थे उसमें बालूशाही, बेलगरामी, खाजा, मालपुआ, बेशक लिट्टी चोखा और कई बिहारी व्यंजन थे। लेकिन इस बात से पहले जब सुबह में अखबारों पर नीतीश कुमार की नजर पड़ी तो अखबारों में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन छापकर बाढ़ राहत कोष में 5 करोड़ की राशि दान करने हेतु नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया था। और नीतीश कुमार के दिल को सबसे ज्यादा चोट उस तस्वीर को देखकर पहुंची जिसमें नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को एक दूसरे की हथेली पकड़े जकड़े ऊपर दिखाया गया था। नीतीश के विचार में यह एक निहायत घटिया और आक्रामक क्रम था। नरेंद्र मोदी पटना आए थे और एक ही बार में नीतीश पर 2 निशाने साधकर चले गए। मोदी ने उस तस्वीर को छपवाने के लिए पैसे दिए थे, जो आरोप लगता है, जिसमें नीतीश कुमार को जबरदस्ती घसीटा गया, जिसे वो अपनी स्मृति से हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। गुस्से में नीतीश कुमार ने सबसे पहला काम यह किया कि संजय झा को बुलवाया और उनसे कहा कि अब डिनर नहीं होगा, निमंत्रण पत्र वापस ले लो। नीतीश के गुस्से से संजय झा ये समझ गए कि यह बहस करने या कारण जानने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने घरेलू स्टाफ को आशियाना हटाने और रसोई बंद करने का आदेश दे दिया। सुशील मोदी को पता लग गया कि बीजेपी की कार्यकारिणी का सत्र चलते नीतीश ने डिनर कार्यक्रम रद्द कर दिया है। समाचार पत्रों में छपे विज्ञापन को देखकर और उस पर अपनी टिप्पणी देने के बाद उन्हें नीतीश कुमार के इस कदम से कोई असर नहीं हुआ और उनकी सबसे बड़ी शंका सही साबित होने जा रही थी। वह भी चुनाव से कुछ वक्त पहले ही वो समझ गए कि गठबंधन के साझेदारों के बीच घमासान की तैयारी हो चुकी है।